हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में जो अपना एम्प्लॉयमेंट चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको अब तक जितनी मैंने वीडियोस डाली हैं डेवलपमेंट की वो मिल जाएंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट Unemployment refers to a situation when people are willing to work at the existing wage rate as well as able to work but are not getting work। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो पर्सन है वो काम तो करना चाह रहा है, नौकरी करना चाह रहा है, जिस रेट पर मिल जाए उस रेट पर कर लेगा, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही। यहाँ जो मिल नहीं रही उसकी बात है, नौकरी की बात हो रही है, कुछ और मत समझिएगा। इट शुड बी नोटेड दैट with emphasis that such people who are not willing to work at the existing wage rate are not considered as unemployed। ऐसे पर्सन जिनको एग्जिस्टिंग रेट पर काम नहीं मिल रहा, यानी कि वो काम करेंगे लेकिन जिस रेट पर मिल रहा है उस रेट पर वो करना नहीं चाह रहे हैं, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते। तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि हमारे जितने भी भारत में नल्ले हैं, नंगे हैं, लुच्चे हैं, उनको हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड, यानी कि बेरोजगार। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स दे रखे हैं। एक दे रखा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और एक दे रखा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वन बाय वन समझते हैं। डिटेल्स आर एस अंडर। सबसे पहले इस डाटा को देख लेते हैं क्या कह रहा है। देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट: रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। जो हमारे पास डाटा होता है अनएम्प्लॉयमेंट का वो इन सारी चीज़ों से आता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन अ जॉब इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश। इफ सम ऑफ देम आर विथड्रॉन फ्रॉम दैट जॉब, टोटल प्रोडक्शन विल नॉट फॉल। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब है किसी मशीन पर 4 लोगों की आवश्यकता है लेकिन काम कर रहे हैं 8, यानी कि 4 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जबकि ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो एफिशिएंसी है, यानी कि वो 4 लोग काम करें ना करें एक ही बात है, तो ये हमारा एक कंडीशन है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर वो काम ना भी करें या वापस चले जाए घर, उससे भी हमारे प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ जस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट अ फार्म मेजरिंग 1 हेक्टेयर, अगर किसी फार्म पर 2 पर्सन की आवश्यकता है लेकिन 5 पर्सन उसमें काम कर रहे हैं, तो ये जो 3 पर्सन है वो क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर में बढ़ता जा रहा है। इसका कॉज क्या है? पहला, ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, फार्मिंग फैमिलीज कंटिन्यू टू वर्क ऑन फैमिली लैंड नो मैटर द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर फार एक्सीड द रिक्वायर्ड नंबर। जिन लोगों के पास जॉइंट फैमिली होती है और फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो अपने फार्मिंग एरियाज पे काम करते रहते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कितने लोगों की वहाँ पे आवश्यकता है। पर पर्सन होल्डिंग साइज कंटिन्यू टू श्रिंक विद द एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली मेंबर। जैसे जैसे फैमिली बढ़ेगी वैसे वैसे जो बंटवारा है वो भी होता जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर कंपाइल्स द पीपल टू वर्क ऑन फैमिली फार्म। आपने देखा है रूरल एरिया जो है वहाँ पे फार्मिंग के अलावा कोई दूसरी जॉब मिलना मुश्किल है, इसीलिए लोग उसी में काम करते हैं, जिसकी वजह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी होना बढ़ रही है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। एक और तरीका है अनएम्प्लॉयमेंट का जिसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर का वर्क होता है वो सीजन वाइज होता है, 5 से 7 महीने होता है, 12 महीने नहीं होता। तो जब ऑफ सीजन होता है तब जो फार्म वर्कर्स होते हैं वो आउट ऑफ जॉब होते हैं और वो कुछ काम नहीं करते। द वॉल्यूम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन एंड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन इन डिफरेंट स्टेट्स। यानी कि जो हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर और कल्टीवेशन के ऊपर। बेसिकली एस्टिमेट किया जाता है कि एक क्रॉप जो मतलब कि फार्मर्स जो उगाते हैं वो यूजली 5 से 7 महीने क्या रहते हैं, जो फार्मर सिर्फ एक क्रॉप्स उगाते हैं पूरे साल में वो 5 से 7 महीने अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, नंगे लुच्चे रहते हैं। इन रूरल एरियाज
Beside agriculture, there are many other seasonal activity like sugarcane, crushing, brick screen, etc. यानी कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के अलावा भी काफ़ी सीजनल एक्टिविटी होती है. वर्कर्स engaged in these activity remain occupied for a few months in a year. Rest of the period they remain unemployment. यानी कि और जो एक्टिविटी हैं सीजनल वो भी करते हैं लेकिन फिर भी वो कुछ टाइम कुछ महीने अनएम्प्लॉयड रहते हैं. भारत में क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, उससे पहले टू वेज ऑफ टैकलिंग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में दो तरीके हैं जिससे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. पहला, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट ऑफरिंग नन फार्म ऑक्यूपेशन इन द विलेजेस. जो विलेजेस हैं उनमें नन फार्म जो एक्टिविटी जिस जिस तरीके से हो सकती है वो बताई जाए, और अर्बन इंडस्ट्रीज को इंड्यूस किया जाए रूरल और अर्बन दोनों को मिक्स के लिए, यानी कि रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरिया में जाके काम करें. अब कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, सबसे पहला है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड एंड इट्स रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी स्लो. जो हमारे भारत की इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड है और जो इंक्रीजमेंट होता है वो उसमें बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में होता है. स्लो ग्रोथ रेट फॉल्स टू जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द राइजिंग लेबर फोर्स. स्लो ग्रोथ रेट से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है उतनी नौकरियां नहीं निकलती जितनी नौकरियां चाहिए. साइज ऑफ लेबर फोर्स इज मच मोर देन अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. जितने लोग काम करना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, उतनी नौकरियां हैं नहीं क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है. इसकी वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है. रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. बच्चा पैदा होते ही तो नौकरी करेगा नहीं, उसे लायक बनने में टाइम लगता है और पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन वहाँ पे उतनी जॉब है नहीं. कॉन्स्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन हैज़ बीन अ ग्रेट प्रॉब्लम इन इंडिया. लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो भी एक दिक्कत है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट दिखा जा रहा है. इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट में देखा जाने वाला एक सीरियस फैक्टर है. डिस्पाइट द कंप्लीशन ऑफ 12 5-year प्लान, द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज कंटिन्यू टू स्केल अप. पंचवर्षीय योजना 12th यानी 12 आई थी, लास्ट 2012 में आई थी, उसके बावजूद हमारे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो वो बढ़ता ही जा रहा है. एग्रीकल्चर आर सीजनल ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर इज अंडर डेवलप्ड इन इंडिया एंड सो ऑफर सीजनल एम्प्लॉयमेंट. हमारा भारत में जो एग्रीकल्चर है वो अंडर डेवलप्ड है और वो सीजनल वर्क है कभी नहीं है. नो डाउट इट इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ अवर कंट्री. इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इसी पर डिपेंड है, लेकिन वो एक सीजनल वर्क है. कुछ टाइम कर सकते हो, पूरे साल नहीं कर सकते, और जब नहीं कर सकते उस साल आप फालतू बैठोगे. Farmer often find no opportunity to work for 3 to 4 months in a year. The size of disguised unemployment is estimated to be nearly 15% of the total working population in agriculture. एग्रीकल्चर में जितने लोग काम कर रहे हैं उसका करीब करीब 15% जो लोग हैं वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं. लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. Despite decades of planning, irrigation facility continue to be scant, covering only about 44% of agriculture area. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था और काफ़ी सारे इरिगेशन फैसिलिटी हमने सुधारे और बढ़ाए, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ 44% जो एग्रीकल्चर एरिया है वो उसमें कवर्ड हुआ है. फॉर वांट ऑफ इरिगेशन, मोनोक्रॉपिंग, एक क्रॉप उगा पाते हैं वो पूरे साल में, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं. जॉइंट फैमिली सिस्टम. अब जॉइंट फैमिली सिस्टम का रीज़न क्या है? इट एनकरेज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन जॉइंट फैमिली. जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, हाई टेंडेंसी होती है सर्वाइव करना, जॉइंट इनकम करना. जैसे जैसे हमारी जो फैमिली बढ़ती जाएगी बंटवारा होता जाएगा. डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री. डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, जब ब्रिटिश सरकार थी वो उन्होंने हमारा जो इंडस्ट्रीज थी आपको मालूम है बर्बाद कर दिया था. इमरजेंस ऑफ लार्ज इंडस्ट्री इन प्लेस ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस फेल टू यील्ड एम्प्लॉयमेंट. जो चाहे लार्ज इंडस्ट्री हो हमारे भारत में या स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहीं से नहीं आई, जिसकी वजह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है बेसिकली. लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. देयर इज स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल एंड इवन द स्कार्स कैपिटल हैज़ नॉट बीन ऑप्टिमली यूज टू इरिगेट अनएम्प्लॉयमेंट. हमारे भारत में लोग पैसा कम लगाते हैं और पैसा कम लगाते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, एक तरीके से मार्केट में पैसे का फ्लो घूम ही नहीं रहा. और स्कार्स कैपिटल होने के बावजूद भी हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कंटिन्यू रहता है. जो बल्क ऑफ द कैपिटल है वो इन्वेस्ट की जाती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यानी मशीन का काम है एज कंपेरिजन टू लेबर.
इसीलिए एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या रह जाता है, लो रह जाता है। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, मोबिलिटी ऑफ लेबर जो इंडिया में है वो काफ़ी लो है, ओइंग टू अ वैरायटी ऑफ फैमिली एज वेल एज सोशल कॉन्स्टेंट। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, फैमिली का रीज़न हो सकता है, सोसाइटी का रीज़न हो सकता है। पीपल आर विलिंग टू मूव टू फार ऑफ एरिया इवन व्हेन जॉब आर अवेलेबल देयर, वो कहीं दूर भी जाने के लिए तैयार है, लैंग्वेज की वजह से, रिलीजन की वजह से, कस्टम्स की वजह से। लेकिन ये क्यों है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ रहा है। तो ब्रीफली, वेयर एज लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरेटिंग ओनली लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हमारे भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लो है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ये रीज़न कुछ है हमारे भारत में जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सरकार क्या करती है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली। आपको ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ध्यान से समझने हैं। सबसे पहला, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी है। जो इंसान के पास काम नहीं है उसे धीरे धीरे गरीब ही कहा जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन चला जाएगा वो। पॉलिसी एंड प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इरेगुएट पॉवर्टी आर लार्जली फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आपका चैप्टर है पॉवर्टी, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसी पॉलिसी लाई थी जिससे समाज से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके, ठीक है ना। We have already discussed those program and policy in chapter 5 of the text. Students are advised to refer to that chapter for a comprehensive understanding of the various steps taken by the government to generate employment opportunity. देखिए, पॉवर्टी वाला चैप्टर आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है और ये पॉलिसी जो है वो उसी में है, तो मेरे हिसाब से उन्हें ज़्यादा डिटेल में या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए, इस साल के लिए वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। 4, For the sake of emphasis, we would like to repeat the latest step taken by the government. जो गवर्नमेंट ने लेटेस्ट स्टेप लिया था उसके बारे में बताया जा रहा है। इट इज़ नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो सरकार थी वो 100 दिन तक काम दिलवाती थी, यानी कि इट प्रोवाइड्स गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डेज टू ऑल दो इन द रूरल एरिया हु आर बिलो पॉवर्टी। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसे गवर्नमेंट गारंटी देती थी कि भाई आपको कम से कम 100 दिन का काम तो हम दिलाएंगे और जो काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं। चैप्टर 5 ऑल्सो ऑफर क्रूशल रिव्यू, ये भी मतलब इग्नोर करना है, जैसे आप यूट्यूब पर ऐड कर देते हो। However, we would like to add new economic policy 1991 has considerably direct role of the government generating employment opportunity। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था। NEP involves a massive drive towards privatization. Obviously, when the size and scope of public sector tends to contract, role of government as a generator of employment opportunity is bound to shrink. NEP में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान दिया गया। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का रोल कम और प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा होता है, और जब पब्लिक सेक्टर का रोल कम होता जा रहा है तो पब्लिक सेक्टर जॉब भी कम निकालेंगे। तो सेल्फ इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर सम रिसेंटली लॉन्च कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे रिसेंटली कैंपेन है जो सरकार ने लॉन्च किए थे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए। दीज कैंपेन आर येट टू एक्चुअलाइज इनटू द मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभी भी उन पर काम किया जा रहा है। However, one can hope that once these schemes become operational, the Indian economy would generate abundance of opportunity of employment। माना जाता है कि जो स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया में लोगों को काम सिखाया जाता है, कंप्यूटराइज काम, पेंटिंग करना, सिलाई करना, ये सारे स्टार्टअप आ रहे हैं और धीरे धीरे आना स्टार्ट भी हो चुके हैं, उन पर वर्क भी चल रहा है। और माना जा रहा है कि अगर ये इंडिया में अच्छे से लागू हो गए तो भारत में बहुत सारी जॉब आएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।